आपसे तो होगा ही नहीं, आप तो बहुत ही बेवकूफ़ हैं। इतनी खतरनाक बात है ना कि इससे आपके दरमियान मोहब्बत भी पैदा हो सकती है, शदीद मोहब्बत पैदा हो सकती है, और इसी की वजह से शदीद नफरत भी पैदा हो सकती 80% से ज़्यादा लोग आपको वो नजर आएंगे जो फैमिली को डिस्कस करके अपना रिलेशन बर्बाद कर, शौहर शदीद आग बगोला हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं है। वजीहा जुबैर। नाज़रीन। अच्छी बीवी दुनिया में जन्नत होती है। हम्म। यकीन करें, औरत के पास इतनी ताकत होती है कि वो घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नुम भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और औरतें ये बात नहीं समझती कि जिस घर को वो जन्नत बनाने जा रही हैं, जन्नत बनाने का सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को होगा, क्योंकि हम्म। सबसे ज्यादा वक्त उस जन्नत में उन्हीं को गुजारना है। बिल्कुल। और जो औरतें ये बात नहीं समझती, वो अपनी जिंदगी भी खराब करती हैं और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों की जिंदगी खराब करती हैं, शरीक हयात की भी, बच्चों की भी और बाकी रिश्तेदारों की भी। तो हम शुरू करते हैं कि ऐसे कौन सी बातें हैं जिनसे मोहब्बत बढ़ती है। पहली बात, मोहब्बत का इजहार करते हैं। मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी है। अगर मोहब्बत में इजहार ना हो तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है। देखिए नाज़रीन, हर रिश्ते के अंदर इजहार की बड़ी ज़रूरत होती है। हम्म। कौन नहीं जानता कि हम अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन जो लोग इजहार नहीं करते उनका रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह मियाँ बीवी में भी होता है। यानी बाज़ औक़ात औरतें सारी ज़िंदगी इस एहसास के साथ गुजार देती हैं कि हमारा जो शौहर है वो हमारी तारीफ़ ही नहीं करता, वो हमसे मोहब्बत ही नहीं वो करता। हमसे मोहब्बत ही नहीं करता। तारीफ़ नहीं करता, इसका मतलब मैं मोहब्बत ही नहीं करता। हम्म। इसी तरीके से मर्द भी सोचते रहते हैं क्या कभी इजहार भी कर दिया करें। औरतें कैसी जज्बाती होती हैं इजहार के मामले में। एक हमारी बीवी है, तो कल मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, मियाँ बीवी हैं, दोनों से मेरी बातचीत चल रही थी और बीवी को गुस्सा यही था कि ये मेरी हम्म। तारीफ ही नहीं करते, कभी बिल्कुल। भी इजहार ही नहीं करते। जब मैंने दोनों की बात सुनी तो मुझे उस औरत पे बड़ा तरस आया। मुझे बहुत अच्छी लगी वो खातून। अच्छा, मर्द ही बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि मर्द अच्छा ना हो, लेकिन मर्द का भी ये मसला हम्म। था कि दोनों एक दूसरे की तारीफ ही नहीं करते थे। खैर, जब मैंने सारी बातें सुन ली तो मैंने कहा मर्द से कि देखें, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है और आपको तो इनकी तारीफ करनी चाहिए, आपको तो इनका खास ख्याल रखना चाहिए, आपको बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको इतनी अच्छी बीवी दी। अगले दिन दोनों की लड़ाई हो गई इसी बात पे। कहने लगे कि अच्छा। जुबैर साहब आपकी इतनी तारीफें क्यों कर रहे थे। उसने कहा कि क्या मतलब, एक तो आप मेरी तारीफ नहीं करते, वो किसी और ने तारीफ कर दी तो आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुई, अब इस बात पर लड़ाई उनकी हो गई कि किसी और ने तारीफ क्यों कर दी। तो बाज़ औक़ात रिलेशन हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हम तो तारीफ करते नहीं है, कोई और तारीफ कर दे तो हमें उस पर भी गुस्सा आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, और कोई दूसरा करे तो उस वक्त बुरा भी नहीं लगता जब हम इजहार कर रहे हों। हम्म। तो हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा क्या काम करना है आपने? आपने अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग और मनसूबाबंदी दूसरे शेयर करनी है, एक दूसरे से अपने ख्वाबों को शेयर करना है। जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, वो इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग कर रही हैं अपने फ्यूचर की, तो मैं सुनकर बड़ा खुश हुई। बाहर होती हैं वो। मैंने कहा आपने अपने हस्बैंड से क्यों नहीं डिस्कस की ये बातें? अपने हस्बैंड से आप डिस्कस करेंगी तो वो भी खुश होंगे। कहेंगे नहीं मैं इसे डिस्कस नहीं करती कि फिर वो मुझे डिस्करेज करते हैं। वो कह रहे तुम कर ही नहीं सकती। तो मैंने कहा आप नहीं कर सकती हैं? नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली, जो मैं प्लान करती हूँ मैं कर लेती हूँ पूरा। तो मैंने कहा आप क्यों उनके डिस्करेज करने से डिस्करेज हो जाती हैं? आपको अपनी प्लानिंग शेयर करते रहना चाहिए। देखें, ये भी मर्दों का बाज़ औक़ात हम्म। तरीका होता है, औरतों का भी होता है। हम डिस्करेज इसलिए करते हैं कि सामने वाला मोटिवेट होकर वो काम करना शुरू कर दे, बिल्कुल। नीयत अच्छी होती है। तो हम पहले तो हम मर्दों को ये बात कहेंगे कि अगर आपकी बीवी आपसे अपने ख्वाब शेयर कर रही है, अपनी प्लानिंग शेयर कर रही है, तो उसको डिस्करेज ना करें, उसमें सच्ची दिलचस्पी लें। बिल्कुल। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मर्द तारीफ नहीं कर रहा, तो ख़वातीन से ये बात कहेंगे कि उनको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि अपने ख्वाबों को पूरा कर लूं और उनको सरप्राइज कर दूं। ये मामला मर्दों के मामले में भी है। अगर औरत हर बात में आपकी टांगे खींच रही है और आपसे कह हम्म। रही है आपसे तो होगा ही नहीं, आप तो बहुत ही बेवकूफ़ हैं, पहले भी नहीं कर सके, तो मर्द सोचे कि यार मैं इससे पहले नहीं क्या कर शेयर सका, करूं? अब मैं, हाँ, मर्द सोचता है कि अब मैं क्या शेयर करूं, तो वो अपनी कामयाबी शेयर करे। वो 2-3 दफ़ा अपनी कामयाबी शेयर करेगा, औरत का बिलीफ चेंज हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपको डिस्करेज नहीं होना, ख्वाब शेयर करना है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से ख्वाब शेयर करते हैं, एक दूसरे के ख्वाबों में दिलचस्पी लेते हैं, उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। तो अपने ख्वाब एक दूसरे से शेयर करते रहिए। शेयर करने से आप अपने घर को जन्नत बना लेंगे। और एक एडिशनल बात मैं आपको बता दूं, जो लोग अपने ख्वाबों के बारे में बार बार बात करते हैं, उनके लिए ख्वाब अचीव करना ज़्यादा आसान हो जाता है।
बिल्कुल ऐसा क्यों? ही है। क्योंकि उनका फोकस अपने ख्वाबों पे होता है। जब आप अपने ख्वाबों पे फोकस करते हैं तो आपके एक्शंस उसके मुताबिक चेंज होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एडिशनल फायदा आपको क्या होगा? पहला तो फायदा ये है कि रिलेशन मजबूत हो रहा है। दूसरा फायदा ये है कि आप वो चीजें अचीव करना शुरू कर देंगे जिनके आप ख्वाब देखते थे, जिनको आप डिस्कस करते थे। जी बढ़िया, तीसरा पॉइंट। तीसरी बात, रोजाना की छोटी-छोटी बातें एक-दूसरे से शेयर करते हैं। ये बहुत बेहतरीन बात है। हम देखते हैं कि इतनी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त बातें होती हैं, हम शेयर ही नहीं करते अपने शरीके हयात से। घर में बहुत सारे पॉज़िटिव काम हो रहे होते हैं, छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, जिनको हमें शेयर करना चाहिए। और अगर इन्हें शेयर करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। देखें, खवातीन का एक बहुत बड़ा मसला ये है, वो कहती हुँ। है कि हमारे शौहर हमारी बात सुनते ही नहीं है। ये तो लगता है मुझे हर दूसरी खातून का दुःख यही है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि क्यों नहीं सुनते? कभी हुँ। आपने इस पे गौर किया है? अभी मैं कराची गया हुआ था, तो 1 महीना मैं कराची रहा। अब ज़ाहिर सी बात है, मेरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त सब कराची में। तो मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक दोस्तों में बैठा हुआ हूँ, गपशप चल रही है, बातें चल रही हैं। दिन में मैं काम करता था, अपनी किताब के लिए गया था। मेरी माँ की डायरी, उसको मैं प्रिंट करवाने के लिए गया था। लेकिन दिन में काम करता था, मगरिब के बाद मैं फारिग हो जाता था। फिर फजर तक मैं फ्री हूँ। तो मैं दोस्तों के साथ टाइम गुजारता था। लेकिन चाहे रात के 2 बज जाएँ, 3 बज जाएँ या 4 बज जाएँ, मुझे ये होता था कि घर आके पूरे दिन की कारगुजारी इनको बतानी है फ़ोन पे। ये भी इंतज़ार में बैठी होती थी। मैं क्यों इनको सुनाता था? इसलिए कि ये मेरी बातों को सुन के मुझे डिस्करेज नहीं करती थी। ये मेरी बातों पे मेरी इंसल्ट नहीं करती थी या डिसइंटरेस्ट शो नहीं करती थी। हाँ, कभी-कभी करती थी। मैं एक्साइटेड होके एक बात बता रहा हूँ, इनके पास अपने किस्से होते थे सुनाने के लिए, तो इन्हें तो भी अपने मैं भी किस्से तो सुनाने होते थे। इंतज़ार करती थी ना पूरे दिन का कि अब रात में बात होगी तो मुझे अपनी बातें बतानी है फिर। हाँ, तो कभी-कभी मुझे गुस्सा इसलिए आता था कि मेरे पास बहुत बड़ी खबर होती थी देने के लिए कि किताब में इतनी डेवलपमेंट हो गई, किताब में हम इस तरह से काम कर रहे हैं, किताब के साथ हम वुडन बॉक्स भी बना रहे हैं और ये बातें सारी की सारी। और इनके पास होती थी कि मेरे मोहल्ले में एक खातून है, उन्होंने ये कह दिया और उन्होंने ये उस ज़माने में मोहल्लेदारियाँ बहुत निभा रही सही है। थी। कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी की बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आपको किस्से सुनाएगा? और उसको पता है कि इसको सुनाने के बाद वो बाद में याद भी रखेगा और इन्हीं बातों की वजह से हमारा रिलेशन और मजबूत हो जाएगा। हमारे पास नए-नए टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए। तो छोटी-छोटी बातें शेयर करें और एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों में दिलचस्पी लें। आज आप उसकी दिलचस्पी नहीं लेंगे उसकी बातों में, कल वो आपसे बातें करना छोड़ देगा। बच्चे भी यही करते हैं। बिल्कुल। बच्चे माँ के पास भागते हुए आते हैं, अपनी बात शेयर करना चाह रहे हैं। माँ उनको भगा देती है, "भई मैं काम कर रही हूँ, अभी नहीं आऊँ।" बच्चे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, फिर उसके बाद कहता है कि नहीं, फिर वो आता ही नहीं है। वो आता ही नहीं है। बिल्कुल। फिर माँ कहती है कि आता ही नहीं है। क्योंकि उसने एक अलग दुनिया बना ली। अब वो आपके बगैर जीने का आदी हो गया। शौहर के साथ भी यही है। तो अगर आपका शौहर आपके बगैर जीने का आदी हो चुका है या आपकी बीवी आपके बगैर, आपकी बातों के बगैर जीने की आदी हो चुकी है, नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। आज से छोटी-छोटी बातों में उनके इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, वो भी आपसे अपनी बातें शेयर करना शुरू कर देंगी या कर देंगे। जी, बिल्कुल तो ऐसे ही रिश्तों है। को मजबूत करने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बातों को मामूली मत समझिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों की बातें मुझे सुना रही हैं, मुझे इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। इनके लिए तो इनके दोस्त इनकी दुनिया है ना, तो हमें ये बात समझनी चाहिए। जी। हुँ। चौथी बात, बच्चों के बारे में बात करें। देखें, बच्चों के बारे में बात करने से मियाँ-बीवी एक-दूसरे से करीब होते हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि वो मियाँ-बीवी जो कभी नहीं लड़ते थे, वो बच्चों की वजह से लड़ना शुरू हो जाते हैं। बीवी को एतराज़ होता है, आपने ये क्यों कह दिया, आपने इस तरह क्यों डाँट दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शौहर को एतराज़ ये होता है, तुम बहुत बिगाड़ रही हो, तुम बहुत लाड उठा रही हो बच्चों के, या तुम बच्चों पर गुस्सा करती रहती हो। तो इस तरह मियाँ-बीवी के इख्तलाफ़ात बढ़ने लगते हैं बच्चों की वजह से, जबकि ऐसा होना ही चाहिए। बच्चों के इश्यूज़ ऐसे डिस्कस करें कि आप दोनों एक-दूसरे से करीब हों। बिल्कुल। यानी देखें, बच्चों के बारे में बात करने से रिलेशन हुँ। ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। बिल्कुल। ये अगर मुझसे बच्चों की शिकायतें करना शुरू कर दें, बच्चों ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। पहले तो ये कि मुझे गुस्सा आना शुरू होगा। जब मुझे हुँ। गुस्सा आएगा तो मैं रिएक्शन दूँगा। रिएक्शन देने से बच्चे मुझसे दूर होंगे। मुझसे बच्चे दूर होंगे तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, हमारा रिलेशन भी ख़राब होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हादिया मुझसे पूछने लगी कि बाबा, मियाँ-बीवी अगर बच्चों के बारे में बात करें, तो इससे रिलेशन कैसे मज़बूत होगा? मैंने कहा, देखिए कैसा होगा, हम बच्चों से हम बात कर रहे हैं आपस में कि बच्चे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों ने ये काम बड़ा अच्छा कर दिया। अच्छा, बच्चों की इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें? जब हम बातें करते हैं ना, हम बच्चों को ऑन करते हैं। बिल्कुल। बच्चे हमारी ज़ात का हिस्सा होते हैं। हम जिसे ऑन करते हैं
उसके बारे में बात करने में हमें मजा आता है। मिसाल के तौर पर कोई अदाकार है, मुझे बहुत पसंद है, अगर ये भी उसके बारे में मुझसे बातें करना शुरू कर दें, उसकी तारीफें करना शुरू कर दें या उसकी बातें मुझे बताने लगे, तो इससे हमारा रिश्ता मजबूत होगा। बिल्कुल अदाकार एक बहुत दूर की चीज है, बच्चे तो बहुत करीब की चीज है। जितना बच्चों को ऑन करते हैं उतना हम किसी को ऑन नहीं करते। तो अगर आपने बच्चों को इस तरह से डिस्कस करना शुरू कर दिया एक दूसरे से कि एक सॉल्यूशंस की तरफ आए या उनकी अच्छी बातों के बारे में बात करें, उनके अचीवमेंट के बारे में बात करें, बिल्कुल उनकी इंप्रूवमेंट के बारे में बात करें, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। और अगर शिकवा शिकायत होगा तो रिश्ता खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप प्रॉब्लम लेके जा भी रही हैं अपने शरीक हयात के पास, तो कोई ना कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल इससे आप लोगों की डिस्कशन में पॉजिटिविटी पैदा होगी। बिल्कुल। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वीं बात है, एक दूसरे की फैमिलीज के मुतालिक बातें क्या करें। अब इतनी खतरनाक बात है ना कि इससे आपके दरमियान मोहब्बत भी पैदा हो सकती है, शदीद मोहब्बत पैदा हो सकती है, और इसी की वजह से शदीद नफरत भी पैदा हो सकती है। देखिए 80% से ज्यादा लोग आपको वो नजर आएंगे जो फैमिली को डिस्कस करके अपना रिलेशन बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी गुस्से में वो एक दूसरे की फैमिली को बुरा भला कहते हैं। ये बहुत कॉमन फिनोमिनन है। बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि हमारी लड़ाई होती है, सब बताएंगे आपको ये बात, हमारी लड़ाई होती है, वो मेरे माँ बाप को गाली बकना शुरू कर देते हैं। अब ये खातून मुझसे कहने लगी कि शौहर शदीद आग बगोला हो गए। भाई क्या हुआ था कि मुझे अपनी नंद पे गुस्सा आ रहा था, मैंने उसको गाली बक दी। तो शौहर ने क्या किया, शायद हमने आपको बताया भी था, शौहर ने क्या किया, शौहर ने लड़की की माँ को गाली बक दी। कैन यू इमेजिन। तो फैमिलीज को अगर आप इस तरह से डिस्कस करेंगे तो रिश्ता तो बर्बाद ही होगा, घर जहन्नुम ही बनेगा। और पता नहीं लोग क्यों समझते हैं इस बात को इस तरह से कि एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करना एक नेगेटिव ही काम है। ऐसा नहीं है, आप बैठ के पॉजिटिव बातें भी कर सकते हैं। अगर ये मेरी फैमिली के बारे में कोई पॉजिटिव रिमार्क्स देंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं इनसे करीब होंगी ना। मैं इनकी फैमिली की तारीफ करूं, मैं इनकी फैमिली को पॉजिटिव लूं, तो ये भी मुझसे करीब होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की फैमिली को ऑन करेंगे। अच्छा, हम बुराई करते क्यों है? अजीब बात हम्म ये, कहते हैं ना कि औरत के लिए उसके मैके का कुत्ता भी बहुत बड़ी चीज होती है और एक दुनिया की हसीन तरीन चीज होती है। यानी मैके से जो चीज आएगी वो बहुत अच्छी होगी। अब ये बात मर्द को पता होती है कि वो अपने मैके के मामले में कितनी सेंसिटिव है। बिल्कुल तो जब गुस्सा आता है ना तो उस जगह पे हमला करता है जहां से औरत को सबसे ज्यादा तकलीफ हो। बिल्कुल ऐसे और ही है। औरतें भी ये करती हैं, ऐसी बात नहीं कि औरतें ऐसा नहीं करती हैं, औरतें भी बराबर का मुकाबला करती हैं। तो वो भी ऐसी जगह पे हमला करती हैं। बास औरतें ऐसी होती हैं कि वो बाकायदा शोहर को उसके घर वालों से अलग करने के लिए प्रॉपर मंसूबाबंदी करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मर्द भी ये काम करते हैं। मर्द ये काम नहीं कर सकते क्योंकि औरत से घर पे आई हुई है, तो वो उसके बारे में जितनी गलत बातें कर सकता है करता है, रिलेशन बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल इसके बरक्स इसके बरक्स आप पॉजिटिव बातें कर सकते हैं दूसरे के मुतालिक। जैसे मेरी नंद आई हुई है कराची से, तो अब तो माशाल्लाह उनको 3-4 दिन हो गए आए हुए। अब इन 3-4 दिनों में हमारा मुस्तकिल घूमना, बल्कि 1 हफ्ता हो गया, आज पूरे 1 हफ्ता हो गया। अब इस 1 हफ्ते में हमारा घूमना फिरना भी हो रहा होता है, सुबह शाम दिन रात हम एक साथ होते हैं। लेकिन इस पूरे हफ्ते में हमने कोई फैमिली के हवाले से नेगेटिव बात ही नहीं की। किसके पास नहीं होती हैं बातें? सबके पास फैमिली की बातें होती हैं, जबकि सब कर बहुत सकते सारी हैं। होंगी इनके पास। नहीं, सबके पास ही होती हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी बातें बहुत होती हैं आपके पास करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप जिनसे बात कर सकते हैं। तो फैमिलीज को डिस्कस करना, एक दूसरे की फैमिली को डिस्करेज करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, इन 5 बातों पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कर सकते हैं। इन बिल्कुल बातों पे अमल करने से आपके बच्चे आपके करीब हो जाएंगे, सही आप बात है। उनकी भरपूर तरबियत करेंगे। यानी जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से करीब होते हैं, हम ये नहीं कह रहे लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, सब कुछ होगा। बिल्कुल लड़ाइयाँ भी आप करें लेकिन एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, लड़के सेट हो जाए। अगर आप मोहब्बत से रह रहे हैं तो बच्चों की एक अच्छी तरबियत होती है। मोहब्बत से रहने से घर जन्नत बनता है। मोहब्बत से रहने से आप अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चाहे बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी किस्म के रिलेशन की प्रॉब्लम हो, तमाम प्रॉब्लम को आप आसानी से हल कर सकते हैं अगर आप मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कि इन 5 पॉइंट्स में से किस पॉइंट पे आप अमल करते हैं और किस पे अमल करना शुरू कर देंगे आज से ही।
इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है हमारा डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे उन्हें याद रखें, उनके बच्चे जानें कि वो कैसी थीं, कैसा उनका बचपना था, कैसी उनकी जवानी गुज़री है, तो हमारे पास मौजूद है माय मदर्स डायरी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप चाहती हैं कि आप भी अपनी माँ को याद रखें, उनकी बातों को याद रखें, तब भी आप ये डायरी हासिल कर सकती हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीके हयात की वजह से परेशान हैं, बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।